हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको घुमाने ले जा रही हूँ मनाली में स्थित वशिष्ठ टेम्पल में। वो वशिष्ठ टेम्पल जो है वो मनाली में है, लेकिन वो मॉल रोड से 3 किलोमीटर दूरी पर है। और ये है वशिष्ठ टेम्पल से पहले पड़ने वाली मार्केट, जिसमें हैंडीक्राफ्ट सामान मिल रहा है। और मैंने भी वहाँ पे काफ़ी शॉपिंग की। आप भी जब जाना तो सामान देखना, अच्छा लगे तो खरीदना। बाकी बहुत सुंदर सुंदर वहाँ हैंडीक्राफ्ट सामान मिल रहे थे। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये सामने है मंदिर और ये है यहाँ की लोकल मार्केट, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मनाली में घूमने लायक, देखने लायक टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक है वशिष्ठ टेम्पल, जो कि मनाली में ही है, लेकिन मॉल रोड से थोड़ी सी दूर है। तो ये हम पहुंच गए वशिष्ठ टेम्पल। ये जो आप देख रहे हैं वहाँ की लोकल फीमेल्स हैं जो हाथ में खरगोश लिए खड़ी हैं। एक्चुअली वहाँ पे रोज़गार तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही जो टूरिज़्म पे बेस्ड उनकी इनकम होती है ये होती है। तो हिडिंबा टेम्पल में मैं पहले ही ऐसी पिक्स खिंचा चुकी थी खरगोश को गोद में लेके, इसलिए यहाँ पे मैंने मना कर दिया। फिर हम चले मंदिर की तरफ। फिर हमने जैसे ही हम मंदिर के मेन गेट पे पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि जूते चप्पल यहाँ नहीं उतारें, जहाँ उनकी जगह वहीं रखें। तो हमने सोचा बिल्कुल हम भी वहीं उतारेंगे। फिर हम गए, हमने जाके अपने जूते चप्पल वहीं उतारे और जमा किए। तो दोस्तों, जब आप लोग जाओ ना तो आप भी ऐसा ही करना, भले वहाँ पे भीड़ हो या ना हो, वो बोर्ड लिखा हुआ टंगा हो नहीं हो, आप लोग जूते चप्पल उनकी जगह पे रखना। इससे मंदिर की साफ सफाई और मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहती है। फिर हमने जूते चप्पल वहाँ पे जमा किए एंड देन हम पहुँच गए मंदिर के अंदर। ये है मंदिर का मेन गेट, मेन एंट्रेंस। जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया, मैंने पाया कि पूरा मंदिर लकड़ी और पत्थर से ही बना हुआ है। इसकी जो फ्लोरिंग है वो पत्थर से है और पूरा मंदिर लकड़ी से है। और ये जो आपको ऊपर पिक दिख रही है, ये इस मंदिर की पहले की पिक है, लेकिन अब रेनोवेट करके इस मंदिर को थोड़ा और सुंदर बनाया गया है। पूरा लकड़ी पे नक्काशी कारीगरी करके ये मंदिर बना है। और ये है चरण पादुका, इनमें से फूल चढ़ाए जाते हैं और हाथ जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस वक्त मैं वहाँ पहुँची शाम का समय था, सनसेट होने वाला था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एक तो वैसे ही लकड़ी से बना मंदिर और वो भी इतना खूबसूरत, जैसा आप देख सकते हैं जैसे कपड़ों में झालर लगी होती है ना, यहाँ पे लकड़ियों की ही लेस लगा के टांगी हुई थी और वो इतनी सुंदर लग रही थी। और उनकी जो शेडो पड़ रही थी ना उसी पे, वो भी बहुत सुंदर थी। जिस टाइम हम वहाँ पे पहुँचे उस टाइम पट बंद होने वाले थे, क्योंकि भगवान को भोग लगाने का समय हो गया था। लेकिन फिर भी लकीली उससे जस्ट पहले मेरे दर्शन हो गए थे। बाकी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार लकड़ी के इतने सुंदर सुंदर पिलर्स देखे थे, जिन पे इतनी सुंदर कारीगरी की गई थी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा और इसमें मोमेंट्स थे वो। आप लोग कभी जाओगे तो फिर आप खुद से महसूस करोगे कि वहाँ की जो भी शुद्धता थी एनवायरनमेंट में, आध्यात्मिकता थी, वो वहाँ जाके ही महसूस की जा सकती है।
तो दोस्तों जिस दिन हम वहाँ पे गए थे ना, उस दिन थी बसंत पंचमी, मतलब सरस्वती पूजा। बहुत ही अच्छा दिन था। फिर हम मंदिर के साइड में एक गर्म पानी का कुंड था, हम उधर गए। चलो आपको दिखाती हूँ इस कुंड में है क्या। तो कहा जाता है कि इस कुंड में जो है ना गर्म पानी होता है और वो नेचुरली गर्म आ रहा है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, एक पहाड़ पे एक इतनी ऊंचाई पे बने मंदिर में प्राकृतिक गर्म पानी आ रहा है और वो जो कुंड है वो उससे भरा हुआ है। और कहते हैं कि इस पानी में इतने मिनरल्स हैं कि अगर किसी को शरीर में कोई भी दिक्कत है, चाहे वो जोड़ों में दर्द है, हड्डी में दर्द है, स्किन प्रॉब्लम है, तो इस गर्म पानी में स्नान करने से ठीक हो जाती है। और जैसा कि आपने भी पढ़ा, यहाँ लिखा था कि यहाँ साबुन और तेल का यूज़ करना मना है, तो यहाँ पे सिर्फ डुबकी लगाई जा सकती है। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, पहले देखें कि पानी गर्म कितना है, कितना टेम्परेचर है इसका। तो जैसे मैंने पानी में हल्का सा पैर डाला तो मुझे पता चला कि एक्चुअली पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, उसमें आप 2 सेकंड से ज़्यादा पैर नहीं टिका सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाई साहब नीचे उतरे और तुरंत बाहर आ गए मैं तो तब भी 5-6 सेकंड रही पानी में। तो बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था। हमारे टेम्परेचर के हिसाब से तो था ही, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर उस टाइम ठीक था और बाहर मौसम भी गर्म था, तो ठीक था। फिर जिस टाइम हम वहाँ पे पहुँचे, उस टाइम तक वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को इतना नहीं पता था कि ये ऐसा गर्म पानी है और इसमें पैर डाल के बैठेंगे तो आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने पानी चेक किया, बाकी लोगों को पता चल गया और उसके बाद वहाँ पे इतने लोग बैठे कि फिर बैठने की जगह ही नहीं मिली। इसलिए मौका मिलते ही हमने भी पकड़ा एक कोना और हम लोग भी बैठ गए पानी में पैर डाल के। पानी का टेम्परेचर इतना गर्म था कि बैठ तो गए, लेकिन पैर हमारे 1 सेकंड के लिए पानी में जाते थे और फिर बाहर आ जाते थे। फिर वहाँ पर हमारे बैठने के बाद और भी बहुत से लोग आए, वो भी बैठे, पानी का टेम्परेचर चेक करके चले गए। उसके बाद वहाँ पर आए कुछ वहीं के स्कूल के बच्चे और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहाने के मूड में नहीं थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसने कहा कि जी मैं तो नहाऊंगा। सबने उसको समझाया, हमें लगा कि शायद मजाक कर रहा है, जिस पानी में हम 1 सेकंड पैर नहीं डाल पा रहे हैं उसमें कोई नहा कैसे सकता है। मगर देखते ही देखते उस बच्चे ने सारे कपड़े और पानी में उतर गया और सच मानिए उसने हमें हर तरह की स्विमिंग करके दिखाई। अच्छा भी लग रहा था और उस बच्चे पे थोड़ा तरस भी आ रहा था कि इसको क्या है प्रॉब्लम कि ये इतने गर्म पानी में नहा रहा है। क्या कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे कि ये ठंड का मारा लड़का है, इस वजह से इसको ये पानी इतना गर्म नहीं लग रहा है जितना हमें लग रहा है। बट ठीक है। फिर हम वापस मंदिर में आ गए और वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दिन बसंत पंचमी मीन्स सरस्वती पूजा थी, तो उस दिन वहाँ पे भंडारा चल रहा था। भंडारा खाने का मन तो बहुत था, हल्की हल्की हमें भूख भी लगी थी क्योंकि शाम का समय था। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ वहीं के ही निवासी लोकल लोग खा रहे हैं, तो हमें बोलना अच्छा भी नहीं लगा और थोड़ा ऑकवर्ड सा भी लग रहा था। तो इसलिए हमने कोशिश ही नहीं की। हम सोचा कोई बात नहीं, अगर हमारी किस्मत में होगा प्रसाद तो हमें मिल ही जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो दर्शन तो हो गए हैं अच्छे से और कुंड में भी पैर डाल के बैठ गए। बहुत अच्छा लग रहा था। हमें दिन भर की पूरी थकान उतर चुकी थी हमारी और पैरों के रास्ते हमारे पूरे शरीर में जो हमें रिलैक्सेशन मिला वो हम बयान नहीं कर सकते। और फिर हमने वापस से मंदिर को एक बार फिर से ध्यान से निहारा कि इतना सुंदर मंदिर, लकड़ी के खम्भों पे कारीगरी और उस कारीगरी पे भी वो लकड़ी से बनी लेस जो वहाँ पे
लगी हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि जब हवा चलती होगी ना तो वो जो लेस है उसमें वो जो लकड़ी टंगी हुई है वाह, आपस में जब हिल हिल के आवाज़ करती होंगी, बजती होंगी, कितना सुंदर लगता होगा। शाम का समय था, पीली पीली धूप थी और जस्ट सनसेट होने ही वाला था। तो हमने कहा कि चलो अब हम चलते हैं, दर्शन हो गए अच्छे से। तो देखिए इनकी बात खरीदी मैं, ये है ना बिल्कुल झालर जैसी, जैसे कपड़ों में लेस लगती हैं वैसे ही। बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ खेलना, अच्छा लग रहा था। फिर हम मंदिर के बाहर निकले, हमने सोचा कि चलो अब वापस चलते हैं होटल। तो दोस्तों जितना सुंदर ये मंदिर है ना, उससे भी सुंदर उस मंदिर का वातावरण था। और जिस दिन हम गए उस दिन, क्योंकि बसंत पंचमी थी तो बहुत चहल पहल थी, काफ़ी दर्शनार्थी आए हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मंदिर इतनी ऊंचाई पे है कि मंदिर तो है ही बहुत सुंदर और मंदिर से दिखने वाले नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो जिस वक्त हम अपने शूज़ वापस से पहन रहे थे तो हमें कहीं से कीर्तन की आवाज़ आई। तो हमें लगा कि शायद आसपास कोई और मंदिर है, और जहाँ ऋषि वशिष्ठ का मंदिर होगा वहाँ तो राम जी का भी मंदिर होना चाहिए। तो जब हम स्टेयर्स के ऊपर गए तो हमने पाया कि हाँ, ऊपर राम जी का मंदिर है और इतना खूबसूरत मंदिर था। वहाँ पे भी भंडारा हो रहा था और खिचड़ी खाई जा रही थी प्रसाद वाली, और कीर्तन मंडली की जो भी महिलाएं थी वो इतना सुंदर भजन गा रही थी कि मैं अभी आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में। बहुत ही प्यारा भजन था, पूरा माहौल एकदम, पूरा वातावरण भक्तिमय था। और सनसेट का टाइम था तो जो धूप थी वो जब मंदिर पे पड़ रही थी, थोड़ी देर पहले ये मंदिर के अंदर भी एंटर हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम भक्तिमय वातावरण था। उस वक्त हमें बिल्कुल भी ये याद नहीं था कि हम कितने थके हैं या हमें कितनी भूख लगी है। बस हम उस वक्त को, उस टाइम को, मोमेंट्स को खुल के जी रहे थे। देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो भी वहीं के निवासी है। तो इस वजह से हमने तो बोला ही नहीं कि हमें भी प्रसाद चाहिए या खिचड़ी खानी है। ये देखो दोस्तों, ये हैं पत्थर की पल्लियाँ जो कि ऊपर से लगाई जाती हैं ताकि जब स्नोफॉल हो तो बर्फ़ से ये मंदिर की छत टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो, ये पत्थर ही उनको झेल लें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको घुमाया वशिष्ठ मंदिर जो कि मनाली में स्थित है, और उसी के साथ श्री राम मंदिर भी। और ये हो रहा है यहाँ पे भजन। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक से मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं, बस एक मोटिवेशन मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। What?